पूर्वजों ने जो काम किए हैं वो अगली पीढ़ी को पास हो, ये हमारे पूर्वजों ने क्या क्या काम किया। क्योंकि हमारी रेजिडेंट नहीं है तो जो भी हमने शौर्य जो भी काम किए हैं वो आज तक किसी दूसरे के नाम पे ही जा रहे हैं। अहिरों ने कुमाऊं में रजंगला में किया, वो कुमाऊं के नाम पे गया। जो गीत गाया वो की आंखों में भर लो पानी, उसमें सारे 10-10 को मारा, सबके नाम आते, अहिरों का कोई नाम नहीं आता। पाली थे, पंजाबी थे, फलाने थे, धिकड़े थे, लेकिन अहिर का नाम नहीं है उसमें। और काम किसने किया था? सिर्फ अहिरों ने। तो ये हमारी पीड़ा है, और इस पीड़ा को जब तक अहिर रेजिमेंट नहीं बनती, जब तक हमारे कंधे पे अहिर नहीं आता, तब तक जो भी हम काम करेंगे वो किसी दूसरे के नाम पे ही जाएंगे। तो मेन एम है ये अहिरों को जगाना। जगाने का कारण ये था कि अहिर रेजिमेंट बनाने के 3 तरीके हैं आज की जो हमारी व्यवस्था है देश में। इसमें पहला है हम कोर्ट के थ्रू जाएं। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक हम जा चुके। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे, डोगरा राजपूत। उसने आर्टिकल 31 का वो दे करके पैराग्राफ दे करके उन्होंने कहा कि हम आर्मी के काम में दखल नहीं देंगे। दूसरा, डॉक्टर ईश्वर जब गए थे तो उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो वो बोले आपको क्या भर्ती होना है फौज में, आप किस लिए केस करने आए? तो मतलब बहाना था उनका। उसे मालूम है कि अगर ये केस थ्रू हो गया तो डोगरों की सारी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। डोगरे एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जितनी स्ट्रेंथ नहीं है उनकी, कुछ हिमाचल में है, कुछ जम्मू में है बस। और उनके पास डोगरा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट में 50% हिस्सा है, जैकरिफ है, जकलाई है, आमड है, इंजीनियर्स है। जो आदमी डोगरा में फिट है, जिसके हाथ पैर ठीक है, वो सारे नौकरी करते हैं। 10वीं पास करता है, बाप पेंशन लेकर के पहाड़ी में चढ़ जाता है और बेटा छाती नपवाता है और भर्ती हो जाता है। क्यों? उनकी वैकेंसियाँ इतनी है कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आज तक वो कोई उन्होंने बेरोजगारी देखी नहीं है। इसलिए टी.एस. ठाकुर ने ये फैसला नहीं दिया। उसके मुंह पे गाली देते रहे, सुनता रहा, लेकिन उसने कोर्ट कॉन्टेम्प्ट केस नहीं लगाया किसी के ऊपर। क्यों? उसे मालूम है अगर केस करेगा तो ये मुद्दा दोबारा उठ जाएगा। तो जो आदमी ऊंची पदवी पे पहुंचता है वो सिर्फ अपनी कौम के लिए काम करता है। एक टी.एस. ठाकुर अकेले नहीं है। ये अभी जनरल रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर में डेथ हुई, जनरल रावत जिस दिन चीफ बना, पहाड़ियों की 3 सेंटीमीटर हाइट कम कर दी। क्यों? उस हाइट के बंदे उनको मिल नहीं रहे थे आर्मी में भर्ती करने के लिए, उनकी हाइट कम कर दी। क्यों कम करी? पहाड़ियों की। बाकी जातियों की भी हाइट कम हो रही है, उनकी किसी की ना करी, लेकिन पहाड़ियों की होगी, खुद पहाड़ी हो। तो हर कोई अपने आपके लिए मैं बताऊं, ये अंबेडकर जी हैं जिनको कहते हैं कि भाई ये दलितों के मसीहा हैं, फलाना है। 1939 में इनको डिफेंस कमेटी का मेंबर बनाया था। 6 महीने के अंदर अंदर महार रेजिमेंट दोबारा खड़ी करा दी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिसबैंड कर दी थी। और महारों की हालत ये थी, महाराष्ट्र में अगर दिन में कोई महार है, उसकी छाया भी किसी मराठे पे पड़ जाती थी तो मराठा जा करके गंगा जल से नहाता था। इतनी बुरी हालत थी महारों की। और आज उनकी रेजिमेंट है, सिर उठा के चलते हैं। और उनकी कौम देखो, इसने दलित रेजिमेंट नहीं मांगी, महार रेजिमेंट मांगी। क्यों? अंबेडकर खुद महार रेजिमेंट का, महार का था। उसने अपनी कौम के लिए मांगी, दलितों के लिए नहीं मांगी उसने। इसी तरह जनरल सुहाग रिटायर हुए 6 साल पहले, जाते जाते 2 बटालियन खड़ी कर गए जज्जर में। इक्को बटालियन क्या है? जो पेड़ वेड़ लगाती है पहाड़ियों में, जो खाली जगह है उनमें पेड़ लगवा लो, क्या प्रॉब्लम? फौज तो फैसिलिटी सारी फौज की। कोई ऐसा हिंदुस्तान में चाहे प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन
कोई इतनी नहीं कर सकता कि 2000 को एक साथ नौकरी देते, और ये भी जन्मजात। वो रिटायर होंगे, जाट ही जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट आज 2000 भर्ती करा देता है, कल उसका टेन्योर खत्म होता, कौन पूछेगा उसको। लेकिन ये ऐसा काम कर गया कि 2000 कंटिन्यू, मतलब अपनी कौम के लिए 2 रेजिमेंट 2 बटालियन खड़ी कर गया। जब ये चीज़ पता चली तो पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर था, तो पर्रिकर को बताया कि ऐसे ऐसे है, ये तो गलत है। पर्रिकर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपको 1 हफ्ता 10 दिन में बुलाता हूँ। उसने इंक्वायरी की, बात सच निकली। दोबारा बुलाया उसने अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति को, और दोनों बटालियन में 1-1 कंपनी अहिरों को दी। 500 तो कम से कम हमारे हुए, 500 वैकेंसी तो हुई। तो कहने का मतलब 2 आदमियों का एफर्ट है, उसमें अगर आपको 500 वैकेंसी मिल जाती है, तो जब हीर खड़े हो गए तो एक रेजिमेंट में 30,000 से ज़्यादा होते इस टाइम, तो उतनी वैकेंसी हीरों को मिलेगी, और वो भी जन्मजात मिलेगी। अभी बात सिर्फ वहीं तक नहीं है, यही JCOR के बच्चे, इनकी 90% वैकेंसी है, जितने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल हैं इनमें। अभी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से ही सारे अफसर निकलते हैं, 70 से 80% अफसर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से निकलते हैं। अभी जिनके वहाँ बच्चे ज़्यादा, उनके अफसर ज़्यादा निकलेंगे। अभी अहिरों का जब वैकेंसी नहीं है तो उनके बच्चे सैनिक स्कूल में नहीं जा रहे, कोई जा रहे हैं तो एक आध बड़ी मुश्किल से जा रहा है, और अफसर भी उनके कम।